आज की क्लास में हम पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में बात करेंगे। क्या है पाषाणकालीन संस्कृति, इसकी पूरी नोट्स आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो ये जो आपकी संस्कृति है, पाषाणकालीन संस्कृति जो है वो 25 लाख वर्ष पूर्व से कह सकते हैं कि 3 लाख ईसा पूर्व तक का यह समय है। और यह इतिहास का प्रारंभिक समय है जब मनुष्यों ने पत्थरों से औजार बनाने, हथियार बनाने क्या किए थे, सीख लिए थे। यहां तक कि उस समय का जो मनुष्य था वो आग का इस्तेमाल करना भी जानता था और गुफाओं में रहा करता था। पाषाणकालीन सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया था, यानी पाषाणकालीन जो संस्कृति है उसको 3 भागों में बांटा गया था। पहला जो काल था वह आपका पूरा पाषाण काल था, दूसरा जो काल था वह आपका मध्य पाषाण काल था, और जो तीसरा आपका था वह था आपका नव पाषाण काल। क्या है इन सभी, मतलब कह सकते हैं कि जो 3 आपके जो पाषाण काल को बांटा गया है, जो आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इस मतलब कह सकते हैं काल में क्या क्या चीजें मतलब मनुष्यों ने यानी मानवों ने क्या क्या चीजें मतलब डेवलप की, उन सभी चीजों को एक एक करके आप देखेंगे, ठीक ना, और नोट करते रहेंगे। यहां से देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पहला पूरा पाषाण काल। देखिए, पूरा पाषाण काल जो है ना वो 8000 बीसी तक का समय है। 8000 बीसी तक का यह समय है, और यह एक ऐसा समय था जब मनुष्यों ने आग का आविष्कार किया। यानी पूरा पाषाण काल में मनुष्यों ने आग का आविष्कार किया। यानी पाषाणकालीन संस्कृति में जो 3 भाग है उसमें से जो पहला भाग आपका है, यानी पहला चरण जो है वो आपका पूरा पाषाण काल का है, और पूरा पाषाण काल का ही मनुष्य ने आग का क्या किया था, आविष्कार किया था, ठीक है ना। और पत्थरों के औजार बनाने सीखे थे, यानी पत्थरों के कुछ औजार भी बनाए थे किस काल में, पूरा पाषाण काल में, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो इस काल का जो मनुष्य था ना वो शिकारी हुआ करता था, यानी मनुष्य शिकार करके भोजन किया करता था। यानी उस समय में मनुष्य के पास कोई और विकल्प नहीं था, वह शिकार करके अपना पेट पाला करते थे, और शिकार करने के लिए वह क्या करते थे, हथियार का यूज करते थे। और वो हथियार किसके बने होते थे, पत्थरों के बने होते थे। किसके बने होते थे, पत्थरों के। यानी पाषाण काल, जिसको हम कह सकते हैं कि पत्थरों का युग भी कहते हैं, यानी जिस समय का मनुष्य पत्थरों से औजार बनाना सीख लिया था वही काल आपका पाषाण काल कहलाता है, ठीक है ना। तो पाषाण यानी पत्थर का यूज करके वो हथियार बनाते थे, और उसी हथियार से वो शिकार किया करते थे और शिकार करके भोजन किया करते थे, ठीक है ना। और कह सकते हैं कि इन औजारों के साक्ष्य, यानी कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य था वो पत्थरों के औजार बनाया करते थे। उसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो उसके साक्ष्य मिलते हैं बेलन नदी घाटी से, और सोहन नदी घाटी से, और नर्मदा नदी घाटी से इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना। और गुफा चित्रकारी, यानी कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल के समय में गुफा चित्रकारी भी क्या है, देखने को मिला है, जो कि भीमबेटकन, भोपाल, मध्य प्रदेश के स्थान से मिले हुए हैं। और वहीं पर अगर मध्य पाषाण काल की बात करें, मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करेंगे ना, तो मध्य पाषाण काल जो है वो 8000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी तक का समय है। और इस समय में, इस समय का जो मानव था वह पत्थरों के छोटे छोटे, कह सकते हैं कि मतलब माइक्रोलिथिक बोलते थे यानी उस समय को। और उस समय क्या था ना, छोटे वो औजार बनाया करते थे, पत्थरों के छोटे छोटे औजार बनाना उन्होंने क्या किया था, सीख लिया था, ठीक है ना। और इस उन औजारों को माइक्रोलिथिक बोलते थे, ठीक है ना, इसको नोट कर लेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी काल का जो मनुष्य था वो पशु पालन की शुरुआत किया, यानी मध्य पाषाण काल का मानव ने क्या किया, पशुओं को पालना शुरू किया। और पशुओं के पालने का जो साक्ष्य है वो कहां से मिलता है, आदमगढ़, कहां से मिलता है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, और राजस्थान के बागौर से मिलता है। यानी राजस्थान के बागौर से और मध्य प्रदेश यानी आपके आदमगढ़ से पशुओं के पालने के साक्ष्य आपको मिलते हैं, ठीक है ना। किस समय का, यानी मध्य पाषाण काल के समय का। वहीं पर अगर बात की जाए कि मतलब मानव अस्थियों के प्रथम साक्ष्य, यानी मानव के अस्थियों का जो प्रथम साक्ष्य है वह आपका सरायरहार और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आपको मिला है। और वहीं पे अब अगला देखते हैं, अगला जो है आपका पाषाण काल का जो तीसरा है वो आपका है नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल को यहाँ पे कह सकते हैं कि एक नई क्रांति के तौर पे देखा जाता है। यानी इस समय का जो मनुष्य था वो काफी ज्यादा कह सकते हैं कि अपने आप को मैच्योर कर लिया था, अपने आप को ज्यादा डेवलप कर लिया था। और इस समय में कह सकते हैं कि कृषि की शुरुआत हुई, यानी प्रथम मानव जिसने कह सकते हैं कि खेती करना शुरू किया, अनाज को उगाना शुरू किया, ठीक है ना, वह आपके नव पाषाण काल में देखने को मिलता है। यानी नव पाषाण काल का मनुष्य ने
क्या किया, प्रथम कृषि करने का कार्य शुरू किया। और इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वह आपके मेहरगढ़ और बलूचिस्तान से मिलते हैं, ठीक है ना। और वहीं पर जो मनुष्यों ने जो खेती की थी, तो सर्वप्रथम उन्होंने जौ, गेहूं और कपास की खेती की थी, ठीक है ना। इसको भी नोट करेंगे कि सर्वप्रथम उन्होंने जो खेती की थी उसमें गेहूं, जौ और कपास की उन्होंने खेती की थी। वहीं पर जो अगला जो कह सकते हैं कि पॉइंट है वह है कि चावल कृषि के प्रथम साक्ष्य, यानी नवपाषाण काल में चावल की खेती हुआ करती थी, इसका जो साक्ष्य मिला है वह आपके कोल्डिहवा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से मिला है, ठीक है ना। और वहीं पर मानव कंकालों के साथ कुत्ते की भी अस्थियां मिली हैं, और ठीक है ना, मिली हैं, और उसका साक्ष्य आपको मिलता है जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम, ठीक है ना, बुर्जहोम और गुफवराल। और इसी काल में मनुष्य ने तांबे की भी खोज की थी, यानी आपके नवपाषाण काल में मनुष्यों ने तांबे की भी खोज क्या की थी, कर ली थी। और इसी के बाद आपका शुरू होता है क्या, ताम्रपाषाण काल शुरू होता है, ठीक है ना, जिसको ताम्रपाषाण कालीन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया भी जाएगा, ठीक है ना। देखिए एक चीज और मैं बता दूं, देखिए जो पाषाण काल था ना, पाषाण काल का कह सकते हैं कि संस्कृति का जो मुख्य कारण क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूं कि पाषाणकालीन संस्कृति की जो मुख्य विशेषता थी वह यह थी कि उस समय औजार जो बनाने उन्होंने सीख लिए थे, औजार भद्दे होते थे, ठीक है ना, सुडोल, मतलब बाद में थोड़ा थोड़ा सुडोल बनना शुरू हो गया। अंत में बाद में उन्होंने उसको पालिशदार भी बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो भद्दे बनाया उन्होंने, बाद में थोड़ा सा उसको और अच्छा किया, फिर उसको पॉलिश भी करना शुरू कर दिया। तो विशेषता यही है कि उन्होंने औजार बनाने अच्छे से सीख लिए, ठीक है ना, ये विशेषता है। दूसरा, आजीविका के लिए वो आखेट करना, आखेट यानी शिकार करना, और खाद्य संग्रह करना भी उन्होंने सीख लिया था, खेती करना भी उन्होंने सीख लिया था, ये उनकी विशेषता थी। और कला की बात करें तो कला के माध्यम से भी उन्होंने चित्रकारी करना भी, वो गुफाओं पे चित्रकारी किया करते थे, चित्र बनाया करते थे, ठीक है ना। जो शिकार के दृश्यों को भी दर्शाया करते थे, जो शिकार किया करते थे उस शिकार के दृश्यों को क्या करते थे, गुफाओं के ऊपर वो चित्र बना करके दिखाया करते थे। और पुराने समय की जो गुफाएं हैं उससे पता चलती हैं कि इस समय का जो कह सकते हैं कि मानव था वो चित्रकारी में भी क्या था, बहुत ही आगे था। वहीं पर कह सकते हैं कि कुछ सामाजिक जीवन की बात करेंगे तो उस समय शुरुआतों में तो ये घुमंतु थे, यानी पाषाण कालीन की बात करेंगे तो पाषाण काल के शुरुआत में तो ये घुमंतु थे, यानी वो खाना बदोशी जीवन जिया करते थे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे, दूसरे से तीसरे स्थान पे, मतलब भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो भटकते रहा करते थे। और ऐसे लोगों को हम घुमंतु लोग बोलते हैं, ऐसे लोगों को खाना बदोशी बोलते हैं, ठीक है ना, जो एक जगह पे कभी भी नहीं टिकते हैं। तो सामाजिक जीवन उनका ऐसा था। लेकिन उसी समय में धीरे धीरे कह सकते हैं कि नवपाषाण काल आते आते उन लोगों ने कह सकते हैं कि खेती करना भी शुरू कर लिया, और एक जगह पे गांव या बस्तियां बना करके रहना भी उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो ये विशेषता है पाषाण काल की। और वहीं पर अगर कुछ प्रमुख स्थलों की हम बात करें तो किस स्थलों से क्या क्या चीजें मतलब ये है उसके बारे में देख लीजिए। तो वहीं पे पूरा पाषाण काल का जो बेलन घाटी जो कि यूपी में है, ठीक है ना, भीमबेटका सोहन घाटी जो कि पंजाब में है, मध्य पाषाण काल का जो प्रमुख स्थल है वो बागौर है जो कि राजस्थान में है, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, सराय नाहर राय जो कि यूपी में है, और नवपाषाण काल में आपका मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, चिरांद जो कि आपका बिहार में है, और बुर्जहोम कश्मीर में है। ये कुछ प्रमुख स्थल थे पाषाण काल के, ठीक है ना। और पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के अलग अलग मैंने आपको बताया, उसको आप यहाँ से नोट कर लेंगे। और ये इसको इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे अच्छे से कि किस काल में कौन सी मतलब आपके प्रमुख स्थल हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखिए इसी के बाद आपका ताम्रपाषाण काल का क्या होता है, शुरुआत होता है, यानी ताम्रपाषाण काल में तांबे के कह सकते हैं कि उपयोग करके उन्होंने अपनी हथियार बनाना सीख लिया, तांबे के कह सकते हैं कि चीजों से उन्होंने अपना शुरुआत किया। तो अब अगले टॉपिक में हम ताम्रपाषाण काल की संस्कृति की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो काफी आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अगर इंफॉर्मेटिव लगी तो जरूर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, और लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और दूसरों को भी सजेस्ट करेंगे हमारा इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखा, जिसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद।